हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इनका मोलर मास हमें बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मोलर मास निकालना है। सबसे पहले H2O का जो हमने क्लास 9th में भी सीखा था, तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 प्लस 16 18 U। ठीक है, U पता ही होगा, यूनिफाइड मास। उसके बाद हमें बोला है कि हमें CO2 का निकालना है। CO2 का कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 12 कितना हो गया 44U। U मत लगाना भूलना, U होता है यूनिफाइड मास। उसके बाद हमें निकालना है CH4 मीथेन का। सबसे पहले कार्बन का हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, 12 प्लस 1 इंटू 4। तो अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे, 12 प्लस 4 16U। तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे सेकंड। तो सेकंड में हमें कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो मास परसेंट निकालना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, मास परसेंट का बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेंगे Na2SO4 का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 142 ग्राम मोल। ठीक है, अगर हम मोलर मास को ग्राम मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे ग्राम लगा दो बस। अब उसके बाद हम मास परसेंट निकालेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ द, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100। ठीक है, इनटू में 100। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मास परसेंट सोडियम का। तो सोडियम का मास परसेंट निकालेंगे। सोडियम का सबसे हमें वो पता होना चाहिए, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है सोडियम का 46 बाय में टोटल देखो कितना है 142, अभी हमने निकाला था 142 इंटू में 100। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32.39%। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए, बाय में टोटल इंटू में 100। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.54%। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे ऑक्सीजन का मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, यानी कि O4। तो देखो उसका कितना हो जाएगा 64 मोलर मास बाय में 142 इंटू में
100 बाय में इज इक्वल टू 45.07%। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन थ्री है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद लिखेंगे परसेंट बाय मास, उसके बाद लिखेंगे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास लिखेंगे। उसके बाद रिलेटिव मास, और उसके बाद हम लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एलिमेंट मैं इसको बना लेती हूँ टेबल टाइप में। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है आयरन, Fe और O। परसेंट बाय मास जो गिवन है वो लिखेंगे हम 69.9। ठीक है, उसके बाद 30.1 दे रखा है ऑक्सीजन का। तो अब देखो एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का 58.85 और ऑक्सीजन का 16.00। इसका अब रिलेटिव मास निकालेंगे। रिलेटिव मास कुछ नहीं होता, सिर्फ जो दे रखा है ना उसके बारे में जो एक्चुअल है वो लिख देंगे 69.9 बाई 58.85। तो इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो 30.1 बाई 16.00 इज इक्वल टू 1.88। अब इनमें से जो सिंपलेस्ट रेशियो है, इन दोनों में से जो भी छोटा है उसको आगे दोनों से डिवाइड कर देंगे। 1.25 बाई 1.25, यहाँ पे 1.25 बाई 1.88। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1.5। तो अब हम यहाँ पे आगे करेंगे तो हमारी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। सिंपलेस्ट रेशो देखो, हमारी सिंपलेस्ट रेशो आयरन की तो है 1, ऑक्सीजन की है 1.5। अब हम तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो अब देखो तो यहाँ पे आयरन तो हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो यानी कि 3। ठीक है, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया Fe2O3, क्योंकि यहाँ पे Fe2 आया O3 आया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया Fe2O3। तो अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ carbon is burnt in air, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, 2 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen। तो सबसे पहले हमें ये सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसके लिए इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसके लिए। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे C+O2 गिव्स अस CO2, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 2 2। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे 1 मोल है कार्बन का, तो यहाँ लिख देंगे 1 मोल। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल,
और यहाँ पे कितना बना 1 मोल। मोलर मास 12, इस ऑक्सीजन का 32, कितना बना 44 ग्राम। तो देखो 1 मोल को कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जलने पे 44 ग्राम CO2 दे रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर, यानी कि 1 मोल कार्बन का बर्नट हो रहा है एयर में, यानी कि 1 मोल कार्बन का बर्नट हो रहा है ऑक्सीजन में। 1 मोल ऑफ कार्बन बर्नट इन एयर, यानी कि ये कम्प्लीटली बर्न हो रहा है एयर के अंदर। यानी कि कम्प्लीटली बर्न तो ये तब होगा जब 44 ग्राम CO2 मिलेगी हमें। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी इसको कम्प्लीटली बर्न होने के लिए। 44 ग्राम यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन एयर combustion is complete, combustion is complete in air, combustion is complete, therefore तो कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई 44 ग्राम। ठीक है। दूसरा है हमसे कहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल कार्बन का बर्नट हो रहा है 16 ग्राम, यानी कि C+O2, यानी कि ऑक्सीजन हमें 16 दे रखी है। तो यानी कि अगर ये हाफ होगा तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें ऑक्सीजन हाफ दे रखी है, तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी हाफ, तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी इस केस में, ठीक है। तो 22 ग्राम ऑक्सीजन होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमें हाफ दे रखी है, तो हाफ ही CO2 प्रोड्यूस होगी। टोटल कितनी है 44 होती है प्रोड्यूस, तो हाफ ही होगी इसमें। इससे अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ कार्बन, तो 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो डाइऑक्सीजन है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, 16 दे रखी है। तो कितना कार्बन, यानी कि कितना कार्बन मतलब कि कितने मोल कार्बन लगेगी 16 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न होने में। तो सीधी सी बात है, देखो ऑक्सीजन हमें 16 दे रखी है, कार्बन हमें पता नहीं है, तो CO2 मतलब कि ये हाफ ले रखी है, तो हाफ यहाँ पे 1 मोल, अगर 1 यहाँ पे तो देखो बर्न होने के लिए 1 मोल ले रहा था कार्बन, ठीक है, और 1 मोल ही ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हाफ मोल ले रखी है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ये हाफ मोल ही हो जाएगा, ठीक है। तो और 22 ग्राम ही CO2 प्रोड्यूस होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डाइऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट कैन कंबाइन विद द 0.5 मोल ऑफ कार्बन, CO2 प्रोड्यूस इज 22 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम मोल। तो हमें सबसे पहले पता है कि 0.375 मोल एक्वस सॉल्यूशन है। तो टोटल कितना होगा, टोटल यानी कि 100 होगा, मीन्स दैट 100 ml में से हमें इतना ले रखा है। 100 ml के पास कितना सोडियम एसीटेट है,
कितना कंटेन करेगा ये सोडियम एसीटेट, उतना है 0.375 मोल। ठीक है, तो 500 मोल यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 ml। तो 500 ml, तो 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 500 ml सोडियम एसीटेट कितना कर लगेगा, तो 0.375 बाय में 2, तो कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो ये हो जाएगा 82.0245 ग्राम मोल। ठीक है, तो मोलर मास है ये सोडियम एसीटेट का, तो मोलर मास है ये। तो अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। अब हम इसका मास निकालेंगे सोडियम एसीटेट का, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो अभी इसको निकाल देंगे 0.37, एक सेकेंड यहाँ लिखती हूँ मैं, 0.375 मोल बाय में 2 इंटू 82.0245 ग्राम इज इक्वल टू 15.380 ग्राम। तो यही हमारा इसका आंसर है।